चलिए, प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग ऑलराउंडर क्यूज करेंगे। चलिए, आप लोग को क्वेश्चन बताना है और ध्यान से सुनकर इसका जवाब देते रहिएगा। बोलिए, बोलीविया की राजधानी कहाँ है? सुक्रे है। बोलीविया की राजधानी सुक्रे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का था। बताना है कि कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। DRDO का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1 जनवरी 1958 को। नेक्स्ट बताना है कि GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट आप लोग बताना कि विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1913 में साहित्य का नोबेल, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि खार्तूम जो है किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे है। कोलंबिया पठार जो है किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कोलंबिया पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट बताना है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट आपको बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है? एन। चीन की मुद्रा युआन। बताना है कि सेब में जो एप्पल होता है में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट है। और अग्नि निर्जा है, वही है अग्नि निर्जा हिंदी में बोला जाता है। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने लाया था? MN राय ने। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत में कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गांडवी नास्टिन। नेक्स्ट बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बताना है कि LLL का फुल फॉर्म? लो लेवल लैंग्वेज। HLL का फुल फॉर्म? हाई लेवल लैंग्वेज। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। नेक्स्ट बताना है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने और कब किया था? 1924 में महात्मा गांधी, जो एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। आर्यभट्ट उपग्रह जो है कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975। रूस के कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में ही है। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत का संस्थापक कहेगा तो रामानुजाचार्य है। महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, साल वृक्ष के नीचे है।
और निरंजन गौतम बुद्ध को वहाँ हुआ था। रिजुपालका नदी के तट पर है। ठीक है, रिजुपालका नदी के तट पर है, जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। बताइए कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, और मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी का खिलौना। नेक्स्ट बताना है कि राजत रंगनी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। राजाओं की नदी होता है राजत रंगनी। इसके लेखक कौन है? कलहन, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। तो कश्मीर के संस्थापक कौन है? कश्मीर में श्रीनगर के संस्थापक अशोक हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। नेक्स्ट आपको बताना है 1912 में बताना है कि गवर्नर जनरल कौन थे 1912 में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। चार्ल्स लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। चट्टान में डाउनफॉल को और किस नाम से जानते हैं? तो अभिनीति के नाम से जानते हैं। चट्टान में डाउनफॉल को और किस नाम से? तो अभिनीति। URL का फुल फॉर्म? ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। पता नहीं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का कहेगा तो न्यूयॉर्क। ताजमहल ताजमहल जो है किसके याद में बनवाया गया था? ठीक है, मुमताज महल की याद में। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि MF हुसैन जो है यह एक प्रसिद्ध थे किस क्षेत्र में? ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट बताना है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सबरी नदी है। सबरी नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता जो होती है कितने डेसिबल होती है? 10 डेसिबल है। 8 से 10 डेसिबल, यानी कि श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी प्रबलता, जिसमें ध्वनि कितना निकलता है? तो 10 डेसिबल। नेक्स्ट आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण जो है किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 और लागू 93 में हुआ था, 1993 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि तुगलक वंश की स्थापना जो है किसने किया था? गियासुद्दीन तुगलक। सर्वप्रथम जो है नहर और कुआं की खुदाई किसने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक। ग्यास को प्यास लगा तो नहर कुआं खुदवाया। नेक्स्ट बताना है आपको कि बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला है। बोत्सवाना की मुद्रा का नाम पूला। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखा था? एनी बेसेंट ने। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने रखा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का तब मदन मोहन CHS है 1916। बहामास देश की राजधानी कहाँ है? नासाऊ। बहामास देश की राजधानी नासाऊ। नेक्स्ट बताना कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773 में। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि थाल घाट जो है किसको किसको जोड़ता है? ठीक है, नासिक को मुंबई से या मुंबई को नासिक से। ठीक है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? 267 में। आकस्मिक निधि जो है 267 में, जबकि संचित निधि करेगा तो 266 में हो जाएगा। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.54।
सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54। हीरा से भी ज्यादा हीरा के 2.4 करो से तो सेंधा नमक को करो ले तेज चमकी हो गलत कम ना है जी। अपवर्तनांक जितने कम रहता है उतना ही तेज चमकता है। किताबुल हिंद नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित होता है। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। फोटोमेट्री। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री। नेक्स्ट बताना है कि हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना होता है। क्या होता है? कल्पना। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किन किन मुद्राओं का प्रचलन किया था? टक्का तथा जीतल। टक्का तथा जीतल। तो बताइए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। टक्का है, ठीक है। और राजधानी ढाका। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद हो जाएगा। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। बताना है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इंडियम तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है? इंडियम 49 होता है, 49। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में होता है? फुटबॉल में होता है। कॉर्नर किक शब्द का जो है उपयोग फुटबॉल खेल में होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नहीं वही है, फूड सिक्योरिटी करके होता है। अक्साई चीन जो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। जो अभी वर्तमान में अक्साई चीन किसका भाग है? चीन का भाग है। नेक्स्ट आपको बताना है कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक रोक लगाई जा सकती है? 14 दिनों तक। नेक्स्ट आपको बताना है औषधि का देवता किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। बताना है कि पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। संविधान में उल्लिखित बजट को मतलब किस रूप में किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112 में। चलिए, रिले शब्द जो है किससे संबंधित है? रिले शब्द, ठीक है, रनिंग या एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट आपको बताना है कि अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 280 में, ठीक है, वित्त आयोग का। नेक्स्ट बताया धन विधेयक किस अनुच्छेद में था? 110 में। एक न्यूटन बराबर कितना केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है? 1 केजी होता है। एक न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बताना है टैल्क जो है, टैल्क एक प्रकार का कैसा खनिज है? तो मुलायम खनिज है। टैल्क जो है एक नरम या मुलायम खनिज है। नेक्स्ट आपको बताना है कि हड्डी जो है कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक। नेक्स्ट आपको बताना है कि हाइड्रा जो है अपना प्रजनन जो है किस विधि द्वारा करता है? मुगलन विधि द्वारा। हाइड्रा और ईस्ट। जबकि अमीबा जो है किस विधि द्वारा? बहुविखंडन होता है। अमीबा में जो प्रजनन है बहुविखंडन। नेक्स्ट आपको बताना है गैलियम का जो है गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है? निम्न होता है। गैलियम का जो गलनांक होता है निम्न होता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? सॉरी, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति जो है विद्युत धारा
बनाती है, यानी कि जहां विद्युत धारा प्रवाहित होगा वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। चलिए आपको बताना है कि ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर जो है उसका कार्य क्या है? दूरी का मापन करना है। ओडोमीटर दूरी का मापन करेगा, जबकि स्पीडोमीटर जो है उसकी गति को मापता है। सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है? मेथेनॉल। सबसे सरल अल्कोहल मेथेनॉल। अगर मनुष्य मेथेनॉल का अगर सेवन करेगा तो उसे क्या हो जाएगा? वह अंधेपन का शिकार हो सकता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक क्या है? अति उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल जब घोला जाएगा तो उसमें अति उष्माक्षेपी यानी कि अधिक मात्रा में उष्माक्षेपी होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम करती है। इसीलिए सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में। बताइए कि फास्फोरस को किस में डुबो कर रखा जाता है? पानी में यानी जल में। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। घोड़ा में गुणसूत्र कितने होते हैं? 64। घोड़ा में 64। कुत्ता में कहेगा तो 78। बिल्ली में कहेगा तो 38 हो जाएगा। बिल्ली में 38। चूहा में 40। चूहा में 40। खरगोश में कहेगा तो 44। खरगोश में 44। मनुष्य में 46। आलू में कहेगा तो 48। चिंपैंजी में 48। तंबाकू में 48। कबूतर में 80। टेरिडोकाइटस में 1300 से 1600। टमाटर में 24। मेढक में 26। मक्का में होता है आपको 20 होना चाहिए, 20। और नींबू में कहेगा तो 1836। 1836। प्याज में कहेगा तो 16 गुणसूत्र। मटर में कहेगा तो 14 गुणसूत्र। मक्खी में कहेगा तो 12 गुणसूत्र। मच्छर में कहेगा तो 6 गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो है किसका कार्य करता है? तो ब्लीचिंग एजेंट का कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन किसका कार्य करेगा? ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे हल्का गैसीय तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा ऐसा गैसीय तत्व है जिसे हम लोग वायुयान के टायर में इस्तेमाल करते हैं? हीलियम। हीलियम का और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो मौसम का पता लगाने में गुब्बारों में भर के किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ए बराबर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपको बताना है एल्काइन का सूत्र क्या आता है? एल्काइन CnH2n-2। CnH2n-2। अल्कीन का सूत्र कहेगा तो CnH2n। एल्केन का सूत्र कहेगा तो CnH2n+2। एल्केन में से कितने हाइड्रोजन को हटा करके उसमें एल्काइल ग्रुप बनाया जाता है? एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके। नेक्स्ट आपको बताना है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। 56 कहेगा तो एस ब्लॉक का। नेक्स्ट आपको बताना है कि हाइड्रा का शरीर जो है कोशिकाओं को 2 परतों में बनाता है। हाइड्रा जो है का शरीर कोशिकाओं को 2 परतों में बनाता है। चलिए बताइए कि
4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण जो है किसके समान होते हैं? मैग्नीशियम के गुण के समान होते हैं। 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के। तो बताइएगा क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपको बताना है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। जबकि पुष्प फल का इत्यादि जो उसका कलर कहेगा तो एंथोसाइनिन के कारण। फूलों का अध्ययन कहेगा तो पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन तो एंथोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी, काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। गाय बताइए कि गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। मैंगो का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम एस्टिवम। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम। मेढक का कहेगा तो राना टैग्रीना। हाथी का कहेगा तो एलिफास इंडिका। टाइगर का कहेगा तो ठीक है पैंथरा टाइग्रस लिनोयस होता है। नेक्स्ट बताना है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है? मूत्राशय में। मूत्राशय के नीचे। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है मूत्राशय के नीचे होती है। नेक्स्ट आपको बताना है हाइड्रा जो है किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहेंगे या अंडप कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और आप पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन। तो आयोडीन की परमाणु संख्या 53। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17। फास्फोरस के परमाणु संख्या 15। सल्फर का कहेगा तो 16। माउस की खोज जो है किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। बताइए कि पंखा का आविष्कार किसने किया था? व्हीलर। कुकर का कहेगा तो डेनिस पैपिन। कुकर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बताने आपको कि साइकिल का आविष्कारक मैकमिलन। स्कूटर का आविष्कारक जे ब्रांडसा। बताइए टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल। टेलीविजन के आविष्कारक जे अल्बर्ट। रेडियो का आविष्कारक जी मार्कोनी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है उपचार किस में किया जाता है? एंटा एसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी में यानी कि इसके उपचार में। नेक्स्ट बताना है कि UHT का फुल फॉर्म बोलिए। UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। UHT का फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ईमेल के आविष्कारक कौन थे? शिवा अय्यादुरई ने। ईमेल का आविष्कारक शिवा अय्यादुरई। बताइए कि ईमेल में जो है @ के आविष्कारक कौन है? रेड टॉमलिंसन। @ जो होता है ईमेल में उसके आविष्कारक रेड टॉमलिंसन। शिवा अय्यादुरई ईमेल के। WW का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ने।
वर्ल्ड वाइड हुए। नेक्स्ट बताना है कि मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। बताइए कि बहादुर शाह द्वितीय बाबर हो जाएगा, बाबर संस्थापक हो जाएगा। बताइए कि मुगल वंश ने किसकी हत्या करके बाबर मुगल वंश की नींव डाली थी बाबर ने? 1526 ठीक है, इब्राहिम लोदी की हत्या करके 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट आपको बताना है कि भगत सिंह की जो है फांसी कब दिया गया? ठीक है, 23 मार्च 1931। इसलिए 23 मार्च डेट था, 23 को दिला गया था। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया था। लेकिन पहले ही दे दिया। 23 मार्च 1931 को उनका फांसी का जो डेट था 24 मार्च को देना था, लेकिन वह 23 मार्च को ही उनको एक दिन पहले दिया गया था, 24 घंटा पहले। नेक्स्ट आपको बताना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। नेक्स्ट बताना है कि कोरिया की मुद्रा क्या है? वान होता है, कोरिया की मुद्रा वान। चलिए बताइए कि कृष्ण जो है, कृष्ण जी का उल्लेख जो है, कृष्ण का जो है उल्लेख किस कबीले से संबंधित है? वृषण कबीले से थे। कृष्ण का जो उल्लेख है वृषण कबीले से है। कृष्ण जो है किसके शिष्य थे? किस ऋषि के? संदीपन ऋषि के शिष्य थे, संदीपनी ऋषि के। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की कंपाला है, युगांडा की कंपाला। माले जो है किस देश की राजधानी है? मालदीव की राजधानी है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ओरांग नेशनल पार्क असम में स्थित है। भारत में मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विश्व में सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट बताना है कि आजाद हिंद सरकार का गठन जो है किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आपको बताना है कि त्वचा की औसत मोटाई जो है तो कितनी मिमी होती है? 2 से 3 मिमी होती है, मिलीमीटर, 2 से 3 मिमी। नेक्स्ट बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बहुत बढ़िया, वाराणसी। यानी कि सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो वाराणसी में। पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। खो खो में 9, वाटर पोलो में 7 गो, कबड्डी में 7 गो, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 गो खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बिलियर्ड्स में कितने खिलाड़ी? जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में, रग्बी में कितने हैं? रग्बी में 15 हैं। तो इसमें हो जाएंगे आपको जिम्नास्टिक में शायद 8 खिलाड़ी। एक मिनट, ठीक है, चेक कर लीजिएगा जिम्नास्टिक का। ठीक है, गरबा जो है किस राज्य का नृत्य शैली है? गुजरात का है। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या होता है? वेलोड्रम। साइकिलिंग का वेलोड्रम। एथलेटिक्स का खेल परिसर ट्रैक होता है, एथलेटिक्स ट्रैक। मुक्केबाजी का कहेगा तो रिंग हो जाएगा, मुक्केबाजी का रिंग। जिम्नास्टिक में 8 है ना? ठीक है, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। चलिए बताइए, बारदोली सत्याग्रह जो है इसे कौन व्यक्ति भारतीय जुड़े थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। बारदोली सत्याग्रह में ही इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि। बारदोली के महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी दिए थे।
बताइए गाजर जो है किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का आविष्कार करता मैकुलन है। ए और बी मैकुलन, जबकि सी हॉलकॉट और डी का हॉपकिंस। ए का कहेगा मैकुलन, बी का मैकुलन, सी का हॉलकॉट, डी का हॉपकिंस। नेक्स्ट आपको बताना है कि मल्ला पेरियार बांध जो है किस राज्य में है? केरल में हो जाएगा। बताना है कि सुयाल कुची वस्त्र उद्यान जो है किस राज्य में है? सुयाल कुची वस्त्र उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को किस नाम से जाना जाता है? एस्टिवेशन बोला जाता है। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा बोल रहे हैं को किस नाम से जानते हैं? तो एस्टिवेशन। जबकि शीतकालीन निद्रा कहेगा तो हाइबरनेशन हो जाएगा। बताना है कि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी कब बना था? 1948 में। रेप्लेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। रेप्लेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट बताना है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया गया था? 30 जनवरी 1950 को। सर्वोदय योजना जो है 1950 सही है। बढ़ा दीजिए